नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैजेस्टिक मंत्राज में। एक ऐसा स्थान जहां हम जुड़ते हैं आध्यात्मिकता, परंपरा और सकारात्मक ऊर्जा से। आज हम बात करेंगे एक बेहद खास विषय पर, घर में शाम के समय लोबान और गूगल की धुनी देने के फायदे। और मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर में इसे कैसे करती हूँ, अपने अनुभव और तरीके साझा करते हुए। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। अक्सर जब सूरज ढलने लगता है ना, तो हमारे घर में एक बेहद सुकून देने वाली परंपरा निभाई जाती है। मैं, मेरी माँ और अब मेरा बेटा, हम तीनों शाम को एक साथ बैठकर लोबान और गूगल की धुनी देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये धुनी देने से क्या होता है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि लोबान और गूगल आखिर क्या है। लोबान एक प्रकार की गोंद होती है जो खास पेड़ों से निकलती है और इसका उपयोग वैदिक काल से लेकर आज तक पूजा पाठ और वातावरण को शुद्ध करने के लिए किया जाता रहा है। गूगल भी एक पेड़ से ही प्राप्त गोंद है जो खास तौर से आयुर्वेद में शुद्धिकरण, मानसिक शांति और नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इन दोनों को जलाकर जब धुनी दी जाती है तो वो सिर्फ धुआं ही नहीं होता, बल्कि वो होता है शुद्धि, ऊर्जा और एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव। शाम के समय, विशेष रूप से सूरज ढलने के बाद, वातावरण में एक विचित्र प्रकार की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इसे रजतम प्रधान समय कहा गया है। इस समय अगर घर में लोबान या गूगल की धुनी दी जाए तो यह क्या करता है? पहला, वातावरण को शुद्ध करता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। मेरी दादी कहा करती थी कि जैसे सुबह भगवान को भोग लगाना जरूरी है, वैसे ही शाम को धुनी देना भी घर की आत्मा को जागृत करता है। ये सिर्फ आस्था की बात नहीं है दोस्तों, वैज्ञानिक रूप से भी साबित हो चुका है कि लोबान और गूगल हवा में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस को भी खत्म करते हैं, मन को शांत करते हैं और स्ट्रेस को भी कम करते हैं, नींद में भी सुधार लाते हैं, घर के अंदर की एक अजीब सी स्मेल को भी खत्म करते हैं। अब बात करते हैं मेरे अपने अनुभव की कि मैं कैसे देती हूँ धुनी और इसका असर क्या होता है। हर शाम को जब घर का कामकाज निपट जाता है और सूरज ढलने को होता है, तब मैं एक छोटा सा मिट्टी या पीतल का धुनी का पात्र निकालती हूँ। उसमें थोड़ा सा कोयला रखती हूँ या कभी कभी उपला भी रख देती हूँ और उसे अच्छे से जलाती हूँ। कभी कभी उसे मैं कपूर की मदद से भी जला लेती हूँ। जब कोयला अच्छे से अंगार बन जाता है, तब मैं उसमें एक चुटकी गूगल और थोड़ी सी लोबान डाल देती हूँ। बस तभी वो अद्भुत सुगंध फैलती है और पूरा घर जैसे मंदिर बन जाता है। फिर मैं उस पात्र को लेकर हर कमरे में, रसोई, मंदिर और मुख्य द्वार के पास ले जाती हूँ और कभी कभी कुछ मंत्रों का जाप भी करती रहती हूँ, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय। और सबसे जरूरी बात कि धुनी देने के समय को ध्यान में जरूर रखें। धुनी देने का सबसे अच्छा समय शाम को सूर्यास्त के बाद होता है। घर की खिड़कियां थोड़ी देर के लिए बंद कर दें ताकि धूप की सुगंध पूरी तरह घर में फैल सके। बच्चों और बुजुर्गों से थोड़ी दूरी बनाए रखें ताकि धुआं उन्हें परेशान न करे। और हमेशा प्राकृतिक और शुद्ध लोबान और गूगल का ही प्रयोग करें। आजकल मार्केट में केमिकल वाले नकली विकल्प भी मिलते हैं। इसके और भी कुछ लाभ होते हैं, जैसे घर में अक्सर बहसें होती हैं, तो नियमित धुनी देने से वो माहौल भी बदलता है। पूजा से पहले धुनी देने से ईश्वरीय ऊर्जा का प्रभाव तेज होता है। वास्तु दोष, नजर दोष और अनजाने भय भी इससे कम होते हैं। मुझे आज भी याद है मेरी दादी की बातें। वो कहती थी, बेटा, घर की दीवारें ईंट पत्थर से नहीं, ऊर्जा से बनती हैं। और शायद सच में जब हम हर शाम को धुनी देते हैं तो वो एक छोटा सा कर्म बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। आप भी एक बार ये अपना कर देखिए। शायद शुरुआत में एक बार
या हफ्ते में 2 बार। फिर धीरे धीरे इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए, क्योंकि ये सिर्फ धुनी नहीं है, ये है घर की आत्मा को प्रज्वलित करने का तरीका। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये आध्यात्मिक यात्रा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैजेस्टिक मंत्रास को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें। आप भी अपने घर में ये परंपरा शुरू करें और अनुभव करें उस सकारात्मक ऊर्जा को जो सच्चे अर्थों में आपके जीवन को रूपांतरित कर सकती है। मैं मिलूंगी आपसे एक और सुंदर आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक के लिए अपने घर को धुनी की महक से भरते रहिए और मन को मंत्रमुग्ध करते रहिए। मैजेस्टिक मंत्रास के साथ जुड़े रहिए। हर सांस बने मंत्र, हर कोना बने मंदिर। धन्यवाद।